इसमें पहले लोशन लगा दो, उसके बाद ये लोशन मैं तुम्हारे वहाँ लगा दूँगी और फिर हम दोनों वही करेंगे जो रोज़ करते हैं। ये बात अगर तुम्हारी बीवी भी आएगी ना, वो भी तुम्हें इतना मज़ा नहीं दे सकती जितना मैं देती हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, जब भी तुम मेरे पास आते हो ना, इतने गर्म हो जाते हो। सच में भाभी मैं बहुत गर्म हो जाता हूँ। आओ ना, मैं तुम्हें ठंडा कर दूँ। और रसमलाई भी है जिसका रस ना ऐसा निकलता है कि तुम ना पीते रहोगे फिर भी उसका रस ख़त्म नहीं होगा। लगा दो ना देवर जी। भाभी पहले मैं उठा के चेक करूँगा। कर लो। पर एक बात बताओ, क्या मेरी क्रीम लगाने में और तुम्हारे चेक करने में क्या ही अंतर है? अंतर है ना? कैसे? क्रीम तो बाहर ही बाहर रह जाती है और अंदर वाली जगह पे जा भी नहीं पाती है। देवर जी, मैंने तुमसे एक छोटी सी चीज़ मांगी, अब वो भी नहीं दे रहे हो मुझे। क्या भाभी? मैंने कहा ना, मेरी ना बॉडी बहुत रूखी रूखी हो रही, इसमें पहले लोशन लगा दो, उसके बाद ये लोशन मैं तुम्हारे वहाँ लगा दूँगी और फिर हम दोनों वही करेंगे जो रोज़ करते हैं। अरे भाभी आप ये सब चीज़ें करती हैं ना, सही बता रहा हूँ, मेरा दिल तो वाह वाह हो जाता है। अरे मैं क्यों ना करूँ, मेरा इतना क्यूट देवर है, मेरा कितना प्यार करता है और ख्याल भी तो रखता है। हाँ ये तो बात है कि मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन आप कभी कभी जब ना कर देते हो ना, सही बता रहा हूँ, लगा दो भाभी। देवर जी, मैं क्या कह रही हूँ ना, अगर आज आपने ना मेरी पूरी बॉडी में ये लोशन रगड़ रगड़ के लगा दिया ना, तो मैं तुम्हें इतना मज़ा दूंगी ना कि तुम भूल जाओगे। एक बात बताऊँ, तुम्हारी शादी के बाद अगर तुम्हारी बीवी भी आएगी ना, वो भी तुम्हें इतना मज़ा नहीं दे सकती जितना मैं देती हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपने भैया से पूछ लेना, मैं कितना मज़ा देती हूँ उनको। भाभी भैया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे मज़े मिल जाते हैं ना, तो सही बता रहा हूँ, मैं तो एकदम से अपने आप को फूल वाला, जैसे कहते हैं ना, जो हवा में उड़ने लगता है। अच्छा बस करो, तुम्हारी हवा ववा ना मैंने सब देखी है। जब मैं कुछ कहती हूँ ना कि कर लो, तो तुम्हारे बहुत नाटक होते हैं। पहले तुम शर्तें रखते हो, भाभी अगर मैं ये करूँगा तो तुम मेरे साथ ये करो। अरे ये नहीं कि भाभी की थोड़ी सी सेवा कर दें, सेवा करोगे तो ये भी तो याद रखो, मेवा भी तो मिलेगी। और ऐसी वैसी मेवा नहीं है मेरे पास तो ताज़ी ताज़ी मेवा है। बस तुम्हें अगर खाने का शौक़ है तो मेरे पास तरबूज भी हैं, भारी भारी हैवी हैवी, और रसमलाई भी है जिसका रस ना ऐसा निकलता है कि तुम ना पीते रहोगे फिर भी उसका रस ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, हाँ। ऐसी कौन सी जूस की दुकान है जिस दुकान में जूस कभी ख़त्म ही नहीं होता? जूस, ऐसा जूस है ना देवर जी कि मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। वैसे उस जूस का नाम क्या है? जहाँ से तुम अभी झाँक रहे थे वही। ओह अब समझ आया, आप मिल्क शेक की बात कर रही हो। वैसे भाभी मुझे मिल्क शेक नहीं। देवर जी, ये मिल्क विल्क ना छोड़ो और शेक वेक भी छोड़ो, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ का शेक पसंद है जो तुम्हारे पास है। अगर तुम दे दो तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाए। दे तो दूंगा भाभी। देते नहीं हो, बस कहते कहते हो। मैं तो कह रही हूँ ना, देखो ना, मुझे एक बार गौर से, मेरी ना बहुत बेचैनी उठ रही है मन में, मेरा तड़प हो रही है। अरे देवर जी रहने दो, छोड़ो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपने भैया से पूछ लेना कितने मज़े देती हूँ मैं उन्हें। अच्छा वैसे भाभी एक बात कहूँ, मुझे तो कभी कभी मिलती है, भैया को तो आप दिनों रात देती होगी। अरे तो वो तो तुम्हारे भैया है ना, मतलब मेरे पति, अगर उनको नहीं दूंगी तो कैसे दूंगी। और मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रही हूँ। और देखो ना, तुमसे थोड़ा सा लोशन लगाने के लिए कहा तो तुम डिमांड करने लग गए कि मुझे ये दोगी तब मैं ये करूँगा, मुझे वो दोगी तब मैं ये करूँगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। भाभी की सेवा करने में ना बहुत सुख है, और तुम्हें पता है अगर मेरी सेवा करोगे तो मेवा मेवा मिलेगी। अच्छा वो कौन सी मेवा मिलेगी भाभी? अगर तुम चाहो ना तो मेरे पास ना ओरिजिनल चीज़ है, फल फ्रूट, ताज़ी ताज़ी तरबूज खरबूज, और तुम्हें पता है मेरे पास तो रसमलाई भी है। रसमलाई? हाँ। अच्छा ये कहाँ से निकलती है, ये तो बताओ मुझे। जहाँ से तुम अभी झाँक रहे थे। एक बार बताऊँ देवर जी, ये रसमलाई ऐसी है ना कि इसका रस कभी ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा ऐसी कौन सी दुकान है जिस दुकान में कभी रसमलाई ख़त्म ही नहीं होती? वही रसमलाई जो तुम्हारे भैया रोज चूस चूस के खाते हैं। अगर तुम्हारा भी दिल है तो तुम भी खा सकते हो, बस शर्त ये है कि पहले मेरे बदन में ना थोड़ा सा लोशन लगाओ ताकि मेरे बदन, तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपने भैया से पूछ लो मैं उन्हें कितने मज़े देती हूँ। अच्छा
वैसे ऐसी कौन सी दुकान है जिसमें कभी रसमलाई ख़त्म ही नहीं होती? अरे मेरे पास तो ऐसी रसमलाई है जिसका रस कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं। और रसमलाई तो छोड़ो, मेरे पास तो ऐसे ऐसे फ्रूट हैं जिनका रस भारी भारी है। और वैसे एक बात बताऊँ, तुम्हारे पास भी एक ऐसा शेक है जिसको पीने में मेरे को एनर्जी एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, समझ गया। यानी कि मिल्क शेक। हाँ, अरे मिल्क विल्क छोड़ो, रसमलाई का रस लो, जो तुम्हारे भैया चूस चूस के रस निकालवा देते हैं मेरा, और उसका रस कभी ख़त्म नहीं होता। तो मेरी रसमलाई खाओ और मैं तुम्हारा मिल्क शेक पी लूँगी। भाभी, एक बात कहूँ, आपने ये वाली बात बोल के ना मेरे अरमान जगा दिए अच्छे से। अरे देवर जी, तुम्हारे तो अरमान जग रहे हैं, तुम मेरी तड़प नहीं समझ रहे हो। जल्दी से मेरे बदन में ना लगा दो लोशन और फिर मेरी तड़प देखो ना। तुम्हें मैंने नींबू की तरह नचोड़ दिया, फिर क्या ना। ओहो, लगता है पूरा तैयारी करके बैठे हो, आपकी शिकार को जाल में फांसना ही फांसना है। अरे मेरे क्यूट तेवर जी, अगर ये सारी मस्ती मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तो क्या पड़ोस के विशाल को फंसा लूँ? नहीं नहीं, किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना आपके लिए। तो फिर दे दो ना। हाँ हाँ, देता हूँ। दब नहीं रहा क्या? अरे भाभी, माल थोड़ा टाइट है ना, इसलिए गाढ़ा गाढ़ा माल है लगता है। देखो ना कितना गाढ़ा है। चलो शुरू हो जाओ। वैसे भाभी, एक बात बताओ, दो पूछो। ये इतनी चिकनी टांगे कैसे हैं आपकी? चिकनी टांगे? मैं तो पैदा ही चिकनी हुई थी। हाँ, तभी तो मैं आपको देख के फिसल गया। अच्छा, तुम क्या तुम्हारे भैया भी फिसल गए? तुम क्या तुम्हारे भैया भी फिसल गए? अब जल्दी से ना मेरे शरीर में थोड़ी एनर्जी ला दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। भाभी, एक काम करते हैं, अब तो लगता है हमने जो भी किया है तेल के साथ, सरसों के तेल के साथ, गोले का तेल, तो आज क्यों ना लोशंस के साथ करें? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, जब भी तुम मेरे पास आते हो ना इतने गर्म हो जाते हो। सच में भाभी, मैं बहुत गर्म हो जाता हूँ। आओ ना, मैं तुम्हें ठंडा कर दूं।